मैं तुमसे आज एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं, एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शायद तुमने कभी गंभीरता से खोजा नहीं होगा। प्रश्न है, तुम हर समय क्यों परेशान रहते हो? सुबह आंख खुली नहीं कि चिंता शुरू हो जाती है। दिन भर मन में हजारों विचार और चिंताएं। रात सोने से पहले तक यह सिलसिला चलता रहता है। यह कैसा जीवन है भाई? यह तो जीवन है ही नहीं, यह तो एक लंबी पीड़ा है, एक ऐसी जेल है जिसमें तुमने खुद को कैद कर रखा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज तुम्हें अपनी मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। तुम्हारी परेशानी का असली कारण क्या है? गहराई से सोचो। तुम कहोगे कि मेरे पास धन नहीं है, या नौकरी में परेशानी है, रिश्तों में तनाव है, या बच्चों का भविष्य अंधकार में लगता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह वास्तविक कारण नहीं है। असली कारण यह है कि तुम्हारा मन कभी यहां नहीं है। तुम्हारा शरीर एक जगह है और तुम्हारा मन दूसरी जगह है। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा मन पहले से ही दफ्तर पहुंच चुका होता है या शाम की बैठक में उलझा होता है। तुम यहां नहीं हो, तुम या तो भविष्य में हो या अतीत में हो। एक सीधा सवाल पूछता हूं, जब तुम ना अतीत में हो ना भविष्य में, जब तुम बस यहीं हो, ठीक इस क्षण में, तब क्या कोई समस्या है? इसी क्षण में जब तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, क्या कोई परेशानी है? तुम सांस ले रहे हो, सांस आ रही है, जा रही है, जीवन प्रवाहित हो रहा है तुम में। इस क्षण में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो तब आती है जब तुम अतीत के बारे में सोचते हो जो हो चुका है, या जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो जो अभी हुआ नहीं है। यह मन की एक पुरानी बीमारी है। मन कभी यहां नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मन यहीं रहे तो मन की मृत्यु हो जाती है। मन को जीने के लिए अतीत और भविष्य चाहिए। वृक्ष चिंतित नहीं होते और पहाड़ परेशान नहीं होते, क्योंकि उनके पास यह मन नहीं है। वे बस यहीं हैं, इसी क्षण में। तुम्हारा मन सदा व्यस्त है योजना में और कल्पना में। जितना ज्यादा तुम सोचते हो उतना ज्यादा तुम परेशान होते हो। सोचना क्या है? सोचना अतीत और भविष्य के बीच झूलना है। अतीत मर चुका है, वह एक लाश है और तुम उसे ढो रहे हो। भविष्य अभी पैदा भी नहीं हुआ है, वह एक सपना है और तुम दोनों के बीच में झूल रहे हो। वर्तमान जो सचमुच जीवंत है उसे तुम रोज चूक रहे हो। अब तुम पूछोगे कि सोचना कैसे रुके? सुनो बहुत ध्यान से। तुम सोचना रोक नहीं सकते। जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना ही सोचना बढ़ेगा। प्रयास यह है कि सोचने को देखना है, बस देखना है। यही साक्षी भाव है। तुम बस अपने विचारों को देखो जैसे बादलों को देखते हो। तुम शांत और मौन बने रहो, लेकिन तुम हर विचार से जुड़ जाते हो और उसके साथ बह जाते हो। तुम्हारा मन नई नई समस्याएं खोजने में माहिर है। अगर सब कुछ ठीक भी हो तो भी मन कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा चिंता करने के लिए। मन को असंतोष चाहिए, क्योंकि समस्याओं से ही मन जीता है। ये तुम्हारे अपने ही मन का षड्यंत्र है तुम्हारे खिलाफ। आज अभी तुम मुक्त हो सकते हो। बस एक छोटा सा प्रयोग करो। अपनी आंखें बंद करो और पूछो, अभी इस क्षण में क्या समस्या है? क्या तुम जीवित हो और क्या तुम यहां हो? तो फिर समस्या कहां है? समस्या केवल तुम्हारी सोच में है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि मैं मन नहीं हूं, उस दिन मन की सारी शक्ति खो जाएगी। तुम वह आकाश हो जो शुद्ध और शांत है। खुशी कभी तब नहीं होती, खुशी हमेशा अभी होती है। खुशी भविष्य में नहीं है, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं। खुशी वर्तमान में है। तुम अभी खुश हो सकते हो बिना किसी शर्त के, लेकिन मन कहता है पहले यह हो जाए फिर खुश होंगे। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जब भी तुम्हें लगे कि तुम परेशान हो, बस रुक जाओ। देखो कि क्या तुम बीते हुए कल में हो या आने वाले कल में। अगर ऐसा है तो सांस पर ध्यान दो। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। सांस तुम्हारा पुल है वर्तमान में आने का। जब भी परेशान हो, 3 गहरी सांसें लो। यह सरल विधि तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। यह आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। मेरा काम बस तुम्हें याद दिलाना है। तुम्हें चलना है इस पथ पर। जीवन को वर्तमान में जीना है, बस इतनी सी बात है। आज से यह संकल्प लो कि मैं वर्तमान में जीऊंगा। मैं अतीत का बोझ नहीं ढोऊंगा और भविष्य की चिंता नहीं करूंगा।
फिर देखो कैसे तुम्हारी परेशानियां धुआं बनकर उड़ने लगती हैं। तुम अकेले नहीं हो, यह पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें जागना है और अपने को पहचानना है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है, असल काम आपका विकास है।